इस कहानी की शुरुआत में हमें फुटबॉल स्टेडियम को दिखाया जाता है जहां रोब स्टोन नाम का एक आदमी रिपोर्टिंग कर रहा था। वो अपनी रिपोर्टिंग में कहता है कि सभी लोगों को गोल का इंतजार है और गोल करने के लिए बॉल लेकर जलाटन आए हैं जो कि सभी खिलाड़ियों की ओर छुड़ा देंगे। जलाटन जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, वो रोब स्टोन से कहता है कि मैं हमेशा सभी खिलाड़ियों की ओर छुड़ा देता हूँ। स्टोन जलाटन को गोल करके मैच जीतने को कहते हैं। जलाटन फुटबॉल को जोर से किक कर गोल कर देता है और मैच जीत जाता है। जलाटन के मैच जीतने से सभी लोग काफी खुश होते हैं। स्टोन सभी से कहता है कि अगले 24 घंटे में जो भी अच्छा खेलेगा वो ऑल स्टार कप को जीत लेगा। जलाटन स्टोन के पास आता है और कैमरे में लगातार कहता है कि कप को जलाटन ही जीतेगा और वो स्टोन को ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करने देता। स्टोन वियर्डल के पास जाते हैं जो एक फुटबॉल फैन होने के साथ एक साइंटिस्ट भी है। स्टोन वियर्ड से पूछते हैं कि कप को कौन जीतेगा। वियर्ड कहता है कि कप का विनर और खिलाड़ी नंबर 1 का हकदार सिर्फ एक इंसान है और वो मैं हूँ। वियर्ड स्टोन से कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट से हर फुटबॉल खिलाड़ी के दिमाग से थोड़ा सा टैलेंट चुरा सकता हूँ जिसकी मदद से मैं ऑल कप का विनर आसानी से बन जाऊंगा। और वो स्टोन से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। स्टोन वियर्ड से कहते हैं कि क्या आप एक पागल साइंटिस्ट हैं। वियर्ड कहता है कि कौन साइंटिस्ट अपने आप को पागल बोलेगा। वियर्ड बॉल को किक करता है जिसकी वजह से बॉल स्टोन से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। स्टोन नाक में रुमाल लगाकर फिर से रिपोर्टिंग करने लगते हैं और एक लंबे से इंसान से कप के विनर के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो लंबा आदमी दरअसल 4 बच्चे होते हैं जो कोर्ट के अंदर छिपकर मेगिन रेपिनो से मिलने आते हैं जो कि एक लेडी फुटबॉल प्लेयर थी। चारों बच्चे रेपिनो से मिलने के लिए स्टेडियम के कॉरिडोर में जाते हैं जहाँ नोटाई नाम की एक लड़की अपने दोस्तों से कहती है कि मैं रेपिनो से बिना मिले कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे उनके साथ सेल्फी लेनी है। एलेक्स नाम के लड़के को एक फुटबॉल दिखाई देती है और उसे किक मारता है। जोना नाम की एक लड़की बॉल को रोक लेती है और कहती है कि गोल नहीं होगा। एलेक्स उससे कहता है कि तुमने बॉल को क्यों रोका। जोना कहती है कि मेरी आदत है। फब नाम का लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि गार्ड यहाँ आते होंगे। नोटाई फब से कहती है कि मुझे रेपिनो के साथ सेल्फी चाहिए और वो सभी को आगे चलने को कहती है। सभी बच्चे कॉरिडोर में देखते हैं कि जलाटन फुटबॉल खेल रहा है जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। जोना सभी से कहती है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये जलाटन है। जलाटन फुटबॉल को गोल करने के लिए किक करते हैं लेकिन जोना बॉल को रोक लेती है और कहती है कि गोल नहीं होगा। जलाटन जोना से कहता है कि तुमने मेरा गोल रोका है, तुम्हें टैलेंट तो है लेकिन मेरे जितना नहीं। नोटाई जलाटन से कहती है कि मुझे जगलिंग बहुत अच्छे से आती है और मुझे लगता है कि आपकी कमजोरी है और देखते हैं कि अब कौन जीतेगा। जलाटन कहते हैं कि तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया लेकिन मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ और मैं बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। नोटाई कहती है कि कहीं आप हमसे डर तो नहीं गए। जलाटन कहता है कि अभी मेरे पास टाइम है और मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। जोना नोटाई से कहती है कि तुम उनसे हार जाओगी इसीलिए तुम सॉरी बोल दो। नोटाई कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोल सकती। फब कहता है कि फिर तो मुकाबला होना ही चाहिए। जलाटन फुटबॉल लेकर जगलिंग करता है जिसे देखकर बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। जलाटन नोटाई से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। नोटाई कहती है कि मैं कभी हार नहीं मानती और वो 3 फुटबॉल लेकर जगलिंग करने लगती है जो कि जलाटन से भी काफी अच्छी थी। जलाटन कहता है कि मुझे अच्छा लगा लेकिन तुम यहाँ कैसे आए हो। एलेक्स कहता है कि हम आपसे मिलना आए, हमारी एक फुटबॉल टीम है और हम ऑल स्टार टीम के साथ खेलने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। नोटाई कहती है कि ये सब आसान नहीं क्योंकि हम कबाड़ खाने की गाड़ियों में रहते हैं जो काली नदी के आगे कबाड़ खाने के पास है। एलेक्स कहता है कि ऑल स्टार के लिए हमने एक बिजनेस शुरू किया है जो कि अच्छा चल रहा है और इन सब के लिए हम इंस्पायर आपसे और रेपिनो से हुए हैं। नोटाई जलाटन से पूछती है कि आप और रेपिनो कभी मिलते हो, मुझे सेल्फी लेनी है। बच्चे जलाटन को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और जलाटन को एक कार्ड देकर कहते हैं कि हम क्रिएचर कैचर हैं जो कि 5 स्टार रेटिंग प्रेस कंट्रोल कंपनी है और वो जलाटन को अपना एक एड दिखाते हैं। जलाटन बच्चों से कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और एक अच्छी टीम ही गंदे चूहों को पकड़ सकती है और उसे बच्चों का काम काफी पसंद आता है और कहता है कि तुमने अपनी मेहनत से टिकट हासिल किया है। एलेक्स कहता है कि हमने कंपनी के एड के लिए टिकट भेज दिया, अब हम मैच नहीं देख सकते। जलाटन बच्चों से कहता है कि मेरे पास 4 टिकट ज्यादा है, बस तुम्हें मुझसे वादा करना है कि तुम मुझे मॉन्स्टर से बचाओगे। बच्चे जलाटन को शौक होकर देखते हैं और काफी खुश होते हैं और उसे अपनी कंपनी का एक
प्रीमियम पास देते हैं। जलाटन बच्चों से कहता है कि हिलना मत, मैं टिकट लेकर आता हूँ। बच्चे जैसे थे वैसे ही खड़े रहते हैं और हिलते भी नहीं। वहीं जलाटन अपने कमरे में टिकट लेने जाता है, तभी उसे एक गिफ्ट दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। जलाटन गिफ्ट को खोलता है तो उसमें से एक फुटबॉल निकलती है। जलाटन बॉल को फेंक देता है, तभी फुटबॉल ग्रीन होकर फट जाती है और उसमें से एक क्रिएचर निकलता है। जलाटन क्रिएचर को देखकर कहता है कि यह तो एक स्लग है। जलाटन स्लग को ढूंढता है और जोर से चिल्लाता है। एलेक्स जलाटन की आवाज सुनकर उसके पास आता है और जलाटन से कहता है कि आप ठीक तो हैं? जलाटन कहता है कि मैं एक स्लग को ढूंढ रहा हूँ। तभी स्लग जलाटन की चोटी को खा लेता है। एलेक्स कांच को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कांच नहीं टूटता। जलाटन क्रिएचर के काटने से एक मॉन्स्टर बन जाता है और दीवार तोड़कर भाग जाता है। बच्चे एलेक्स से पूछते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर बने, उससे पहले उन्होंने तुम्हें टिकट दी है। एलेक्स कहता है कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी है। सभी बच्चे इससे काफी उदास हो जाते हैं। एलेक्स सभी से कहता है कि हमने जलाटन से वादा किया था कि हम उसे मॉन्स्टर से बचाएंगे। फब कहता है कि जलाटन खुद एक मॉन्स्टर है और हमें उनका शिकार नहीं बनना चाहिए। एलेक्स सभी से कहता है कि हम फुटबॉलर हैं और हम मॉन्स्टर पकड़ते हैं, हमें हमारा वादा निभाना चाहिए। हम इस शहर को बचा सकते हैं, अगर हम एक टीम की तरह काम करें तो हम मॉन्स्टर को पकड़ लेंगे। वहीं एलेक्स अपने साथियों के साथ घर जाता है और सभी को अपनी ड्रेस पहनने को कहता है। नोटा एलेक्स से कहती है कि हमें थोड़ी देर फुटबॉल खेलना चाहिए। सभी उसे मना करते हैं, लेकिन वो बॉल से खेलने लगती है। जलाटन वहाँ जाता है और बॉल को फोड़ देता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तभी पास के घर से एक औरत की आवाज आती है और वो चुप रहने को कहती है। जलाटन औरत के पास जाने लगता है, लेकिन उसे बिजली का शौक लगता है और काफी दूर चला जाता है। सभी बच्चे सूट पहनते हैं और मॉन्स्टर जलाटन को पकड़ने जाते हैं। वहीं वियर्ड एक गिफ्ट पैक करता है जो कि हुबहू जलाटन के गिफ्ट जैसा होता है और वो आवाज बदलकर स्टोन से बात करता है। स्टोन टीवी पर कहते हैं कि जलाटन को किसी एलियन की सुपर पावर मिल गई, जिसकी वजह से वो हरे हो गए हैं और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। वियर्ड कहता है कि वो मैं हूँ और मैं तुमसे आवाज बदलकर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक विलन हूँ। मैंने जलाटन ही नहीं बल्कि सारे फुटबॉल प्लेयर के साथ ऐसा किया है। सभी अब मेरे काबू में होंगे और हंसने लगता है। वहीं रेपिनो अपने कुत्ते के साथ फुटबॉल खेल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके लिए किसी ने एक गिफ्ट छोड़ा था। रेपिनो गिफ्ट को खोलकर देखती है जिसमें से एक बॉल निकलती है और उस बॉल को फेंक देती है। फुटबॉल फटती है और उसमें से एक क्रिएचर निकलता है जो रेपिनो के कुत्ते को खाने लगता है। रेपिनो क्रिएचर को लात मारकर फेंक देती है जिससे वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं एलेक्स और उसके साथी जलाटन को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन जलाटन उनके ऊपर वाली बिल्डिंग पर होता है। नोटाई अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए और वो एक वूपी क्यूशन के ऊपर बैठकर उसकी हवा निकालती है, जिसकी वजह से जलाटन फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जलाटन के अंदर फुटबॉल क्रिएचर होने की वजह से जब भी यूपी क्यूशन की हवा निकलती है तो नॉर्मल हो जाता था। एलेक्स अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कहीं एक स्लग है जो फुटबॉल में से निकला है और उसे पकड़ने जाते हैं। जलाटन एक शॉप में कॉल करने जाता है क्योंकि उसे पता करना था कि उसे गिफ्ट किसने भेजा था। वो दुकान में जाकर फोन मांगता है, लेकिन दुकान वाला वूपी क्यूशन में से हवा निकाल देता है, जिसकी वजह से जलाटन फिर से मॉन्स्टर बनने लगता है और अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोकता है। वहीं नोटाई और उसके दोस्त रेपिनो के घर क्रिएचर पकड़ने जाते हैं और वो देखते हैं कि रेपिनो एक स्टेचू के पीछे छिपी होती है। रेपिनो बच्चों को देखकर कहती है कि मेरे पीछे एक स्लग पड़ा हुआ है और तुम बच्चों को यहाँ नहीं होना चाहिए। एलेक्स कहता है कि हम क्रिएचर कैचर हैं। स्लग रेपिनो के सर पर काटने लगता है और वो भी एक मॉन्स्टर बन जाती है। बच्चे रेपिनो से डरकर भागने लगते हैं। वहीं जलाटन पेड़ में छिपकर वियर्ड को देखता है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाता है। जलाटन से उसकी छोटी बात करने लगती है और वो कहती है कि स्लग ने जब से मुझे काटा है मैं बोल सकता हूँ। जलाटन उससे कहता है कि तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें रबर से बांध दूंगा। रेपिनो शहर में घूमने लगती है और एक घर पर रख के कुकीज खाती है और एलेक्स की टीम को देखकर भाग जाती है। एलेक्स अपनी टीम से कहता है कि हम उसे रोक सकते हैं। तभी रेपिनो उन पर हमला करती है। एलेक्स कहता है कि स्टन स्टिक्स गैजेट तैयार करो, लेकिन वो उन सभी को उठा कर फेंक देती है। एलेक्स नोटाई से रेपिनो पर स्टन बम फेंकने को कहता है, लेकिन वो नहीं फेंकती क्योंकि उसे पसंद करती है। रेपिनो सभी बच्चों को मारने लगती है। नोटाई नीचे गिरती है और उसके यूपी क्वेश्चन में से हवा निकल जाती है, जिसकी वजह से रेपिनो ठीक हो जाती है और सभी बच्चे समझ जाते हैं कि यूपी क्वेश्चन में से हवा निकलने
करने से सभी ठीक हो जाते हैं। वहीं जलाटन वियट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। वियट कहता है कि मैंने एक अजीब केमिकल की खोज की है जो दबे हुए टैलेंट को निकालता है, बस एक छोटे से साइड इफेक्ट के साथ। स्लग छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाता है और मैं उस टैलेंट को इन क्रिएचर की मदद से तुमसे छीन लूंगा, जिसकी वजह से मैं सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार बन जाऊंगा। वियट जलाटन को जोर से मारता है। जलाटन उसे पूछता है कि तुमने मुझे इतनी जोर से कैसे मारा। वियट बताता है कि मैंने तुम्हारे साथियों का टैलेंट चुरा लिया और वो उसे फिर से मारता है और कहता है कि मैं जब तुम्हारा टैलेंट चुराऊंगा तो मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। वहीं बच्चे रेपिनो के स्लग को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। नोटाई रेपिनो के साथ सेल्फी लेती है। रेपिनो को कॉल आता है और वो बताती है कि स्टेडियम में ऑल स्टार प्लेयर की एक टीम है जो तब तक नहीं खेलेगी जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि कोई भी प्लेयर क्रिएचर से इन्फेक्टेड नहीं है। वहीं वियर्ड ने जलाटन को पकड़कर बांध लिया था और उसके सर से स्लग निकालने लगता है। जलाटन की चोटी वियर्ड को मारती है और जलाटन से भागने को कहती है। वियर्ड चोटी को काटने लगता है लेकिन चोटी उसे काटने नहीं देती। वियर्ड काफी कोशिश करने के बाद जलाटन की चोटी को काट देता है। जलाटन पहले की तरह नॉर्मल हो गया लेकिन उसके अंदर थोड़ी कमजोरी आ जाती है। अब वो अपने फुटबॉल खेलने के टैलेंट को भी भूल चुका था, इसीलिए वो बॉल को किक नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। वियर्ड जलाटन की चोटी से सारा टैलेंट चुरा लेता है। वही नोटाई और फब रेपिनो के साथ स्टेडियम जाते हैं और बाकी टीम मेंबर को भी चेक करते हैं। टीम के प्लेयर नोटाई पर विश्वास नहीं करते तो रेपिनो ने बताती है कि मैं जब मोस्टर बन गई थी तब मुझे इन्होंने ही बचाया। फब एक को पकड़कर चेक करता है कि वो मोस्टर है या नहीं। जब वो यूपी क्वेश्चन में से हवा निकालते हैं तो वहाँ एक मोस्टर आती है जो उन पर हमला करने लगती है लेकिन वो फिर से हवा निकाल कर उसे ठीक कर देते हैं। वहीं जोना और एलेक्स जलाटन को ढूंढते हैं और उसके पास जाते हैं। जलाटन उनसे कहता है कि वियर्ड ने मेरा टैलेंट चुरा लिया ताकि वो ऑल स्टार कप जीत जाए और मैं उसे रोक नहीं सकता। एलेक्स उसे कहता है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए लेकिन जलाटन फुटबॉल को किक नहीं कर पाता। एलेक्स उसे फुटबॉल खेलना सिखाता है। जलाटन गिरता है और बार बार कोशिश करता है जिससे वो फिर से खेलना सीख जाता है और वो फिर से पहले की तरह बन जाता है। वहीं जलाटन एलेक्स के साथ स्टेडियम जाता है जहाँ रेपिनो और बच्चे मिलकर उन्हें डराते हैं। जलाटन कहता है कि हमारी टीम में 4 प्लेयर कम है जिसकी वजह से एलेक्स और उसके साथियों को हमारे साथ खेलना पड़ेगा। जलाटन सभी को ड्रेस देता है और ऑल स्टार टीम के साथ स्टेडियम में जाते हैं जहाँ वियर्ड भी आ जाता है और अपना चुराया हुआ टैलेंट दिखाता है और एक भोपू जोर से बजाता है और सभी से कहता है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है उससे तुम लोग नहीं जीत सकते। और वो जलाटन से कहता है कि हम एक मैच करते हैं जिससे तुम अपनी टीम के साथ और मेरी टीम में स्लग होंगे। अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें तुम्हारा टैलेंट वापस नहीं दूंगा। जलाटन कहता है कि हम जीते तो तुम्हें हमारा टैलेंट वापस देना होगा। वियर्ड अपने मोस्टर की टीम को बैग से बाहर निकालता है। जलाटन एलेक्स से कहता है कि हमें चोटी को वियर्ड से अलग करना होगा और मैच शुरू हो जाता है। स्टोन कहते हैं कि आज का मैच अजीब है क्योंकि एक तरफ जलाटन और उनके 4 नए प्लेयर और दूसरी तरफ वियर्ड और उसके अजीब मोस्टर हैं। स्लग अच्छे खेलते हैं लेकिन जलाटन उनसे बॉल ले लेता है लेकिन वियर्ड बॉल को लेकर लगातार गोल करता है और डांस करता है। एलेक्स वियर्ड के सर से चोटी को निकालने की कोशिश करता है लेकिन स्लग उसे ऐसा नहीं करने देते। जलाटन एक गोल कर देते हैं लेकिन वियर्ड गोल पर गोल करता है। जलाटन एलेक्स के साथ मिलकर एक और गोल कर देते हैं और धीरे धीरे ऑल स्टार के सभी प्लेयर गोल करते हैं और स्कोर बराबर हो जाता है। वियर्ड जलाटन से बॉल लेकर एक आखिरी गोल कर देता है जिससे एक स्लग फूट जाता है और जमीन खुद जाती है और ऑल स्टार टीम जीत जाती है। सभी लोग ये देखकर खुश होते हैं। वियर्ड मैच हार जाता है। जलाटन की चोटी उसके सर से निकलती है और उसे कहती है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी कभी नहीं बनोगे और वो वियर्ड की हवा निकाल देती है जिससे वियर्ड काफी पतला हो जाता है। चोटी रेंगती हुई जलाटन की तरफ आती है और एक बड़ा मोस्टर बन जाता है जिससे डरकर सभी लोग भागने लगते हैं और चोटी सभी स्लग को खा जाती है। वियर्ड के पास एक यूपी क्वेश्चन जाकर गिरता है जिससे हवा भरकर वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो सभी से कहता है कि मैंने थोड़ी गलती कर दी है और वो मोस्टर से कहता है कि तुम मुझे गॉडफादर कह सकते हो, मैंने तुम्हें बनाया है। मोस्टर वियर्ड को खा जाता है और ऑल स्टार टीम से कहता है कि मैं तुम्हें से पहले किसे खाऊं। जलाटन कहता है कि तुम्हें मुझे खाना होगा। मोस्टर जलाटन से कहता है कि तुम मुझे एक बार अपने सर से लगा लो और फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जलाटन कहता है कि वैसे भी मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मोस्टर जलाटन को खा जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए रेपिनो मोस्टर की आंख में फुटबॉल से मारती है और सभी
बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कूदते हैं। मॉन्स्टर बच्चों को नीचे फेंक देता है, लेकिन जलाटन मॉन्स्टर का पेट फाड़कर बाहर आता है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है और जलाटन के साथ वियर्ड बचकर निकल जाता है। स्टोन कहते हैं कि ऑल स्टार टीम ने मॉन्स्टर को मारकर ऑल स्टार कप अपने नाम कर लिया। नोटा स्टोन से माइक लेकर कहती है कि अगर मॉन्स्टर को पकड़ना हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हम एक क्रिएचर कैचर। वहीं सभी फुटबॉल प्लेयर बच्चों के साथ टूटी गाड़ियों के पास फुटबॉल खेलते हैं। ट्रॉफी से एक क्रिएचर निकलता है और जलाटन कहते हैं कि अब पार्ट 2 आएगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।